गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सीधे व लंबे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। सीधे व लंबे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, यानी कोई सीधा और लंबा धारावाही चालक तार है, उसके कारण किसी बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना आएगा। तो हम इसमें बायो सावर्ट नियम काम में लेंगे। पिछले लेक्चर में हमने बायो सावर्ट नियम पढ़ा था, dV बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को हम काम में लेंगे। तो देखो इसमें हम पहला केस करते हैं, सीमित लंबाई का चालक तार ले लेते हैं। सीमित लंबाई के चालक तार के लिए, यानी एक सीमित लंबाई का चालक तार लेते हैं और उसके लिए पहले हम चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। सीमित लंबाई का चालक तार, तो इनमें जो डायग्राम है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो हम डायग्राम बनाते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो पहले हमें डायग्राम को समझना है। देखो हम क्या करते हैं, इसमें एक सीमित लंबाई का तार ले लेते हैं XY। इस तार में हम I धारा प्रवाहित कर रहे हैं, यानी मान लेते हैं इस तार में जो प्रवाहित धारा है वो I है। इसका यहाँ पे हम एक बिंदु लेते हैं O', मध्य में नहीं है, बिल्कुल बीच में नहीं है। हमने कोई बिंदु O' ले लिया। इस O' बिंदु से स्मॉल d दूरी पे हमें एक बिंदु P लेना है। ये एक चालक तार है XY। इस चालक तार के O' बिंदु से स्मॉल d दूरी पे एक बिंदु P है। इस P बिंदु पे हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, यानी हमें धारा का मान पता है और इस तार से जो स्मॉल d दूरी है, इस d दूरी का मान पता है। इन्हीं के रूप में हमें आंसर निकालना। अब देखो बायो सावर्ट का नियम लगाना है, तो बायो सावर्ट में हमें पता है कि एक अल्पांश लेना होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से स्मॉल l दूरी पे, स्मॉल l दूरी पे यहाँ एक अल्पांश ले लेते हैं AB। इस अल्पांश की जो लंबाई है वो, इस अल्पांश की लंबाई हम लेते हैं DL। इसका मध्य बिंदु रहता है O, मध्य बिंदु O। दोबारा समझना, देखो O से O' के बीच की दूरी स्मॉल l है। यहाँ जो हमने अल्पांश लिया इसकी लंबाई है DL। इसका मध्य बिंदु है O। इस अल्पांश से जो P बिंदु है इसकी दूरी है स्मॉल r, ये दूरी है स्मॉल r। यहाँ इसके O' बिंदु से P बिंदु D दूरी पे था। हमने यहाँ से स्मॉल l दूरी पे एक अल्पांश AB लिया। इस अल्पांश की लंबाई कितनी है DL। इसका मध्य बिंदु क्या है O, और इस O से P बिंदु की दूरी कितनी है R। उसके बाद देखो हमें क्या करना है, इसके जो दोनों अंतिम सिरे हैं ना, इन दोनों अंतिम सिरों को भी हम P बिंदु से मिला देंगे। दोनों अंतिम सिरों को P बिंदु से मिला देंगे, दोनों अंतिम सिरों। अब यहाँ पे देखो हम एंगल लेंगे। एंगल किस प्रकार से देंगे, जो अल्पांश DL और R के मध्य जो एंगल है वो है थीटा। एंगल हमेशा ऊपर की साइड से लेंगे, ध्यान रखना है, क्लॉकवाइज एंगल लेना है यहाँ पे हमें। यहाँ देखो एक एंगल हम यहाँ पे लेंगे और एक एंगल हम यहाँ पे लेंगे। यहाँ जो नीचे वाला एंगल है इसको हम लेंगे θ1, और जो ऊपर वाला एंगल है इसको लेंगे हम θ2। यानी जो तार है, ये वाली भुजा आ रही है, जो इस XP भुजा जो हमने बनाई है, इससे जो एंगल बन रहा है वो है θ1, और YP भुजा है उसके साथ एंगल बन रहा है वो θ2। इधर यदि हम एंगल बनाएं तो जो ये वाला एंगल है, ये एंगल आता है φ1, और जो ये पूरा एंगल आएगा ये आएगा φ2। तो देखो दोबारा समझो, XY एक वायर था, इसका O' बिंदु से D दूरी पे एक P बिंदु है जहाँ हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इसके बाद में O' से स्मॉल l दूरी पे एक अल्पांश AB लिया जिसकी लंबाई DL है। इसके मध्य बिंदु O से P बिंदु के बीच की दूरी R है।
ये एंगल थीटा हो गया, वाई एक्स और वाई बिंदु है, दोनों को पी से मिला दिया हमने, ये एंगल थीटा 2, ये एंगल थीटा 1, यहाँ दोनों एंगल बना दिए, ये एंगल है फाई 1 और ये एंगल है फाई 2। ये हो गया हमारा इसका पूरा डायग्राम। इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। अब हमें इस ओ डैश से डी दूरी पे स्थित पी बिंदु पे चुंबक क्षेत्र का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसमें लगाएंगे हम बायो सावर्ट का नियम। देखो बायो सावर्ट के नियम से, अब बायो सावर्ट का नियम लगाए तो हमारे पास अल्पांश डीएल भी है, उनके बीच में एंगल थीटा भी है, उनके बीच की दूरी आर भी है। तो बायो सावर्ट का नियम केवल अधिस रूप लिख रहे हैं हम, डी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसको समीकरण 1 बना देंगे। ये अल्पांश डीएल, इनके बीच में एंगल थीटा, आर और डीएल के बीच में एंगल थीटा, बीच की दूरी कितनी आ गई आर, और धारा कितनी जा रही है इसमें आई। तो बायो सावर्ट नियम से डी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब हमें तो डी दूरी पे निकालना है, आर दूरी पे नहीं निकालना। कितनी दूरी पे निकालना है? डी दूरी पे। तो यहां से इस आर और डीएल को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। इस समीकरण से डीएल और इस स्मॉल आर को हमें हटाना पड़ेगा। तो देखो यहां पे यदि हम इसको हटाएं तो एक त्रिभुज है यहाँ पे ओ डैश पी, ये वाला त्रिभुज ध्यान रखना, ये ओ डैश और पी, ये एक समकोण त्रिभुज है। ओ डैश पी, ये वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। इसमें ये वाला एंगल थीटा है, तो इसमें यदि अंदर वाला एंगल देखें तो ये पूरा 180 होता है, ये वाला आ जाएगा 180 माइनस थीटा। ऊपर वाला एंगल थीटा था तो अंदर वाला कितना आ जाएगा? 180 माइनस थीटा। अब पहले हम एल और आर में यदि संबंध देखें तो देखो एल तो क्या है, यदि ये थीटा है, ये सामने वाला लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। तो एल का हमें डी के रूप में आंसर निकालना है, तो हमें निकालना पड़ेगा एल अपॉन डी। और एल अपॉन डी निकाले नहीं, आधार बटे लंब, और आधार बटे लंब क्या होता है? कोट थीटा। तो सबसे पहले हम लेते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ डैश पी में, ये ले लिया ओ डैश पी में। कोट लेते हैं हम, कोट 180 माइनस थीटा इक्वल टू, कोट 180 माइनस थीटा इक्वल टू, तो कोट थीटा होता है आधार बटे लंब यानी एल अपॉन डी। तो यहां से देखो हम इसको लिख सकते हैं एल बराबर डी कोट 180 माइनस थीटा। और कोट 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, कोट नेगेटिव में रहता है, माइनस आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं एल बराबर माइनस डी कोट थीटा। अब एल बराबर माइनस डी कोट थीटा है, इसको समीकरण 2 बना दें। हमें डीएल का मान निकालना है, एल का मान नहीं निकालना। तो अब एल से डीएल यानी किसी मान को छोटा कैसे करते हैं? अवकलन करके। यहाँ चेंज कौन हो रहा है? देखो बदलेगा क्या? थीटा। तो थीटा के सापेक्ष यदि हम एल का क्या कर दें? अवकलन कर दें, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा? डीएल। तो थीटा के सापेक्ष एल का, या फिर समीकरण 2 का अवकलन करने पर देखो समीकरण 2 का हम अवकलन करें तो हमें मिलेगा यहां से dl अपॉन डी थीटा। भाई अकेला एल है और थीटा के सापेक्ष हम कर रहे हैं, तो इसका हो जाएगा dl अपॉन डी थीटा बराबर डी कॉन्स्टेंट है, माइनस डी आगे रहेगा। कोट थीटा का अवकलन क्या होगा? माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। कोट थीटा का अवकलन होगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो देखो यहां से dl अपॉन डी थीटा आ जाता है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस डी कोसेक स्क्वायर थीटा। डी थीटा को मल्टीप्लाई कर दें तो dl बराबर आ गया डी कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये समीकरण हो जाएगी 3। यानी हमने इस त्रिभुज से सबसे पहले dl का मान निकाला, और dl का मान कितना निकल गया है? dl का मान निकल गया है dl बराबर डी कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यानी l को हमने d के रूप में लिख दिया। अब दूसरा में r को भी d के रूप में लिखना है, क्योंकि हमें d दूरी पे ज्ञात करना है। अब r को d के रूप में लिखे तो फिर से ये त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज हम,
और इस समकोण त्रिभुज में यदि हम देखें तो डी और आर में यदि संबंध हम करें, हमें आर अपॉन डी निकालना पड़ेगा जिससे डी को पक्षांतर कर सके। तो हमें कर्ण बटे लंब करना है, और कर्ण बटे लंब क्या होता है? कोसेक थीटा, और वो भी 180 माइनस थीटा होगा। तो इस बार हम ले वापस समकोण त्रिभुज ओ डैश पी में आर अपॉन डी इक्वल टू हो जाएगा कोसेक 180 माइनस थीटा। यहाँ से आर अपॉन डी निकाले, कर्ण अपॉन लंब करें हम, क्योंकि थीटा के सामने हमेशा लंब होगा। ये आधार हो गया, ये क्या होगा? कर्ण। तो 180 माइनस थीटा, आर अपॉन डी बराबर 180 माइनस थीटा, और 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव रहता है, तो आर अपॉन डी बराबर आ जाएगा कोसेक थीटा। डी को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो आर बराबर आ जाएगा डी कोसेक थीटा। ये समीकरण हो जाएगी 4। तो देखो आर का मान आ गया डी कोसेक थीटा, और डीएल का मान आ गया डी कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। समीकरण 3 और 4 से डीएल और आर का मान कहाँ रख सकते हैं? समीकरण 1 में। तो देखो 3 से और 4 से समीकरण 1 में मान रखते हैं हम। समीकरण 3 व 4 से 1 में मान रखने पर देखो dB बराबर आ जाएगा, dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 तो पहले से चल रहा है। आइए dl का मान क्या है? dl का मान है d कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, बाहर है साइन थीटा, अपॉन आर स्क्वायर यानी डी कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करें हम। देखो यहाँ से हमारे पास यहाँ डी स्क्वायर हो गए, यानी दोनों को हम सोल्व करें तो डी बी बराबर आ जाएगा, डी बी बराबर ऊपर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये ऊपर आ गया आई डी कोसेक स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा। इस डी थीटा को साइन थीटा के बाद में लिख देंगे, तो डी आई डी कोसेक स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा, और नीचे देखो स्क्वायर करेंगे तो डी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, ये नीचे बन जाएगा। यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा से कोसेक स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाता है, एक डी से डी कैंसिल आउट हो जाता है। तो देखो डी बी इक्वल टू आ जाता है, डी बी इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई, ऊपर आ जाता है आई साइन थीटा डी थीटा, और भाग लग जाता है स्मॉल डी का। ये आ जाता है अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी। अब हमें इस पूरे चालक तार के कारण निकालना है, यानी इसका हमें θ1 से θ2 तक क्या करना पड़ेगा? समाकलन। उससे इस पूरे चालक धारावाही चालक तार के कारण P बिंदु पे क्या आ जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। तो संपूर्ण धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, देखो ये B बराबर हम लिखेंगे समाकलन ऑफ। अब पूरा तार इसीलिए हमने लिमिट लगाई थी, कहाँ से कहाँ बदल रहा है? θ1 से कहाँ तक जा रहा है? θ2 तक। तो θ1 से θ2 dB। तो dB का यदि हम समाकलन कर दें θ1 से θ2 तक, तो हमें क्या मिल जाएगा? पूरे चालक तार के कारण धारावाही चालक तार कारण P बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र। B बराबर dB का मान रख देते हैं θ1 से θ2। dB का मान है म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी। इसमें देखो म्यू नोट अपॉन 4 पाई का मान 10 की पावर -7 फिक्स होता है। आई इस चालक तार में एक बार जो धारा बह रही है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगी। और डी ये दूरी है, यह दूरी भी नहीं बदल रही, केवल ये एंगल बदल रहा है थीटा।
यानी जो नियत मान है उन सबको हम बाहर ले लेंगे। तो b बराबर म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी, ये बाहर आ जाएंगे। ऊपर से म्यू नोट आई, नीचे से 4 पाई और डी, ये बाहर आ गए। हमें समाकलन करना पड़ेगा θ1 से θ2 साइन थीटा डी थीटा का। इसका समाकलन करना पड़ेगा θ1 से θ2 साइन थीटा डी थीटा का। अब साइन थीटा का समाकलन हम जानते हैं माइनस कोस थीटा, डायरेक्ट इसका समाकलन कर देंगे। तो यहाँ पे साइन थीटा का हम समाकलन करें तो b बराबर आ जाएगा म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी, साइन थीटा का समाकलन माइनस कोस थीटा, और लिमिट आ जाएगी θ1 से θ2। b बराबर म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी। देखो यहाँ लिमिट हम रखेंगे तो लिमिट में पहले माइनस का चिन्ह बाहर है, तो हमें लिखना पड़ेगा माइनस कोस θ2 प्लस कोस θ1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस की वजह से कोस θ1 माइनस कोस θ2। क्यों? क्योंकि जैसे लिमिट हम रखेंगे एक बार θ2 रखेंगे तो माइनस कोस θ2, फिर माइनस ऑफ माइनस कोस θ1, तो माइनस माइनस से प्लस, अंदर माइनस मल्टीप्लाई होगा जिससे कोस θ2 पीछे चला जाएगा, कोस θ1 क्या आगे आ जाएगा। तो ये बच जाएगा b बराबर म्यू नोट आई अपन 4 पाई डी कोस θ1 माइनस कोस θ2। ये आ जाता है इस धारावाही चालक तार के कारण स्मॉल डी दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। अब देखो इसमें एक दिक्कत ये आ जाती है कि एंगल हमने यहाँ से लिए हैं ये दोनों, और जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, प्रॉब्लम आती है, तो इस P बिंदु से हमें एंगल देखना पड़ता है। यानी इस φ1 और φ2 हमें पता होना चाहिए। φ1 φ2 पता है तो हमें ये ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब हमें जो आंसर निकालना है वो φ1 φ2 के रूप में निकालना है। अब φ1 φ2 का मान चित्र से हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखो चित्र से ये φ1 है, ये θ1 है और ये 90 है। ये त्रिभुज आ रहा है, त्रिभुज के तीनों कोण कितने होते हैं 180। यानी मैं यहाँ कह सकता हूँ φ1 या θ1 प्लस φ1 प्लस 90 बराबर 180 डिग्री। इन तीनों, ये वाला और ये 90 है। ये एक त्रिभुज के तीनों कोण है O डैश XP के, इन तीनों को योग 180 के बराबर होगा। यहाँ से θ1 निकालो कितना आता है, θ1 बराबर देखो आ जाएगा 180 माइनस 90 माइनस φ1। तो θ1 बराबर कितना आता है 90 माइनस φ1, ये आ जाता है θ1 का मान। ऐसे ही देखो θ2 हम निकालें तो θ2 के लिए देखो ये त्रिभुज ले लो आप, ये θ2 है तो अंदर वाला कोण ये कितना आएगा 180 माइनस θ2। तो एक कोण तो 180 माइनस θ2 है, एक कोण 90 डिग्री है और एक कोण क्या है φ2 है। तो यहाँ भी हम क्या लिख सकते हैं 180 माइनस θ2 प्लस 90 प्लस φ2 इक्वल टू 180 डिग्री। इसका पक्षांतरण करोगे तो θ2 निकालना है हमें। देखो θ2 बराबर क्या आ जाएगा, इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, ये आ जाएगा 90 प्लस φ2। तो ध्यान रखना है θ1 का जो मान है वो आएगा 90 माइनस φ1 और θ2 का जो मान आएगा वो आएगा 90 प्लस φ2। ये दोनों मान हमें समीकरण में रख देने हैं। तो इन दोनों मानों को हम रखेंगे तो b बराबर आ जाएगा म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी कोस, तो θ1 का मान क्या है 90 माइनस φ1। माइनस कोस θ2 का मान था 90 प्लस φ2। देखो इसको सोल्व करें, b बराबर म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी
कोस 90 माइनस 90 के अकॉर्डिंग कोस साइन में चेंज हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं 90 माइनस थीटा तो प्लस में रहेगा, यानी आ जाएगा साइन फाई 1 माइनस ये 90 प्लस फाई 2 साइन कोस में चेंज, कोस साइन में चेंज होगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव रहता है, यानी नेगेटिव में आएगा ये माइनस साइन फाई 2। तो देखो फाइनली आंसर आ जाता है बी बराबर म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है कि किसी सीमित लंबाई के चालक तार के कारण स्मॉल डी दूरी पे चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना आता है, बी बराबर म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये फाइनल फॉर्मूला है, ये हमें ध्यान रखना है। तो देखो केवल दो चीज़ें हैं यहाँ पे, तार में आई धारा जा रही है और वो डी दूरी पे म्यू नोट अपॉन 4 पाई का मान तो फिक्स है, तो इसके ऊपर माइनस 4, तार में धारा कितनी जा रही है, आई कितनी दूरी पे स्थित है, डी दूरी पे, तो म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी फिक्स हो गया। उसके बाद हमें ये एंगल देखना है कि नीचे वाला सड़क कितना एंगल बना रहा है पी बिंदु से, और ऊपर वाला सड़क कितना एंगल बना रहा है, वो साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। तो ये हमारा पूरा डेरिवेशन हो जाता है एक सीमित लंबाई के चालक तार के कारण। अब इसका देखो सेकंड केस लेते हैं, इसका सेकंड केस तो सेकंड केस है अनंत लंबाई के चालक तार के कारण, यानी अब हम ऐसा चालक तार ले लें जिसकी लंबाई अनंत हो, डैश डैश लगा देते हैं। ये XY चालक तार है, इसकी लंबाई अनंत है, इसमें आई धारा जा रही है, इसका ये बिंदु ओ डैश है, इससे P बिंदु पे स्मॉल डी दूरी पे एक P बिंदु है, इस P बिंदु पे हमें क्या ज्ञात कर, चुंबकीय क्षेत्र। तो देखो प्रोसेस पूरा ही रहेगा कि O डैश से स्मॉल l दूरी पे हम एक DL अल्पांश लेंगे, उस DL अल्पांश से यहाँ मिलाएंगे, तो पूरा सेम प्रोसेस रहता है, यानी हमें फाइनल फॉर्मूला याद रखना है, तो हमें केवल ये एंगल देखना पड़ेगा। तो देखो हम क्या करते हैं, ये दोनों श्रेणी x और y इन दोनों को P से मिलाएंगे। अब यदि अनंत दूरी पे हैं तो इनको मिलाने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, अनंत पे जाना पड़ेगा, क्योंकि दो समांतर रेखाएं कहाँ जाके मिलती है, अनंत पे। यदि अनंत पे जा रही है रेखाएं, अनंत लंबाई का तार है, तो इनके समांतर हमें रेखाएं ड्रॉ करनी पड़ेगी। और डी बिंदु से यदि हम एंगल देखें तो एक एंगल ये आएगा फाई 2, ये भी 90 डिग्री आ रहा है, और दूसरा एंगल ये आएगा, ये था फाई 1, ये भी क्या आ रहा है 90 डिग्री। यानी जब अनंत लंबाई का चालक तार होगा तो ये दोनों एंगल फाई 1 और फाई 2 क्या हो जाएंगे 90 डिग्री। कितनी दूरी पे, डी दूरी पे कितनी धारा जा रही है, आई। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, बी बराबर म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। एक बार फॉर्मूला सीख लिया, उसके बाद इसको अप्लाई करना है। बी बराबर म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी, देखो फाई 1 का मान 90 है और फाई 2 का मान भी 90 है, यानी साइन 90 प्लस साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है 1। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा बी बराबर म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी 1 प्लस 1। तो इसको लिख सकते हैं म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू 2, ये कट जाएगा, 2 बचेगा। तो देखो बी का मान आ जाता है अनंत लंबाई के कारण म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई डी, म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई डी, ये आ जाता है किसी अनंत लंबाई के तार के कारण स्मॉल डी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, बी बराबर म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ये अनंत लंबाई के चालक तार का। इसके अलावा देखो इसके अलग अलग कंडीशन यदि हम देखें, एक केस आता है, केस पहला इसमें, फर्स्ट केस, सीमित लंबाई के
तार के एक सिरे से स्मॉल डी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, यानी एक सीमित लंबाई का तार है हमारे पास, हम मान लेते हैं तार की लंबाई है स्मॉल कैपिटल एल मान लेते हैं, एक्स वाई तार है सीमित लंबाई की, इसकी कुल लंबाई हमने एल मान ली। इसके एक सिरे से यानी इस एक्स सिरे से हम ले लेते हैं स्मॉल डी दूरी पे एक पी बिंदु है, इस पी बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र का कितना मान होगा ये हमें बताना है एक सिरे से। तो देखो एक सिरे को हमने यहाँ से मिला दिया, अब हमें एंगल ड्रॉ करना होता है, तो इसको एक सिरे को यहाँ मिला देंगे, एक सिरा ये मिला दिया हमने। अब यदि हम देखें हमें एक कोण बनाना है, ये कोण होता है φ2। अब φ1 यदि हम देखें तो φ1 सीधा हम ऐसे ले रहे हैं, जहाँ बिंदु है उस बिंदु के जस्ट सामने है, यानी यहाँ पे यदि हम देखें तो कोई एंगल बनेगा ही नहीं, और एंगल नहीं बन रहा तो हम कह सकते हैं जो φ1 है उसका मान कितना आ रहा है 0 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है φ1 का मान 0 डिग्री, क्योंकि नीचे यदि रेखा कुछ भी नीचे आएगी तो एंगल बनेगा, जहाँ से हम एंगल बना रहे हैं उसी पे रेखा है 0 डिग्री। जैसे एक्स अक्ष है और हम कोई रेखा एक्स अक्ष की दिशा में खींच दे तो एक्स अक्ष से कितना कोण बनाएगी 0 डिग्री। हम एंगल यहाँ से लेते हैं इस रेखा से, और इस रेखा पे ये मिलान बिंदु या मिलाने वाली रेखा भी इसी रेखा पे आ रही है जहाँ से हम एंगल बना रहे हैं, तो एंगल कितना आएगा 0 डिग्री। यदि φ1 0 डिग्री है और φ2 यहाँ पे φ2 के इक्वल ले लिया हमने, तो डायरेक्ट हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, b बराबर μ0I/4πd sin φ1 प्लस sin φ2, b बराबर μ0I/4πd। देखो sin φ1 0 डिग्री आ रहा है, sin 0 डिग्री प्लस sin φ2 कितना आ रहा है φ2 के इक्वल ही है, तो इसको sin φ2 ही ले लेंगे हम। sin 0 का मान 0 होता है, ये 0 हो जाएगा, तो b का मान देखो कितना आएगा μ0I/4πd इंटू sin φ2। आप sin φ2 का मान भी निकाल सकते हो। अब देखो ये L है ये D है, तो ये कर्ण कितना हो जाएगा L² प्लस D² हो जाएगा। लंब और आधार पता है, कर्ण L² प्लस D²। यहाँ से sin φ2 तो ये सामने वाला लंब है, ये कर्ण है, और sin क्या होता है लंब बटा कर्ण, यानी sin φ2 इक्वल टू आप लिख सकते हो L/√L² प्लस D²। इसको यहाँ पुट कर दें तो b बराबर हम लिख सकते हैं μ0I/4πd sin φ2 का मान L/√L² प्लस D²। यह आ जाता है सीमित लंबाई के तार के एक सिरे से d दूरी पर। ऐसे ही यदि अनंत लंबाई का वायर होता, सेकंड केस हम देखें, इसी में आ जाता है सीमित लंबाई की जगह अनंत लंबाई। अनंत लंबाई के एक तार के सिरे से, तो हमें केवल क्या चेंज करना पड़ेगा इसमें, अनंत लंबाई के केस में देखो इसकी लंबाई को हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन ये वाला सिरा यहाँ चला जाएगा और ये सिरा डैश डैश नीचे है। अनंत लंबाई केस में ये मान लो अनंत लंबाई का तार है, ये एक्स सिरा ये वाई सिरा है, तो एक सिरे मतलब मान लो हम अनंत पे चले गए और वहाँ से डी दूरी पे पी बिंदु ले लिया हमने। केवल ऊपर की तरफ इस बार हम मिलाने के लिए रेखा बनाएंगे, क्योंकि नीचे वाली रेखा तो इसके सीध में आएगी बिल्कुल, क्यों एक सिरे की जब भी बात कर ले तो सिरे पे रेखा ले जाएंगे, यानी जब भी एक सिरे की बात होगी तो φ1 कितना आएगा 0 डिग्री, और यहाँ पे हम बात करें φ2 की, φ2 कितना आ जाएगा 90 डिग्री। यहाँ दोनों को पुट कर दें तो φ1 तो 0 ही रहेगा इस केस में भी, लेकिन φ2 इस बार 90 डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ से देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा b बराबर μ0I/4πd sin 0 0 sin 90 1, तो b बराबर आ जाएगा μ0I/4πd। ये आ जाता है अनंत लंबाई के तार के एक सिरे से। तीसरा केस हम देखें इसमें, तो केस नंबर 3 आएगा,
तार के लंब अर्धक पर स्थित हो, लंब अर्धक पर स्थित हो। यानी हम ये वायर ले लें, सीमित लंबाई का एक वायर, ये इसका मध्य बिंदु ले लेते हैं, वो एक्स वाई वायर का। तो इसके मध्य बिंदु पे, लंब अर्धक का मतलब इसके मध्य बिंदु पे स्थित होगा। तो ये जो दोनों एंगल है ये सेम होंगे। यदि फाई 1 बराबर हम फाई लें तो फाई 2 का मान भी क्या आएगा, फाई आएगा। लंब अर्धक का मतलब केवल इतना सा है, यहाँ पे भी पी बिंदु है, ये डी दूरी होगी। तो इस फॉर्मूले में साइन फाई दोनों इक्वल आ जाएंगे, लंब अर्धक के कारण आ जाएगा। बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन फाई प्लस साइन फाई, दोनों सेम आ जाएंगे। जब भी लंब अर्धक की बात करेंगे तो ये दोनों एंगल सेम होंगे। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन फाई प्लस साइन फाई। तो बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, ये आ जाएगा 2 साइन फाई, 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर आ जाता है बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी इंटू साइन फाई। आपको लेंथ दे दी जाए तो आप वैसे ही पिछले क्वेश्चन की तरह साइन फाई का मान यहाँ लिख सकते हो। ये हो गया तार के लंब अर्धक पे स्थित हो। चौथा केस हम पहले पढ़ चुके हैं कि यदि इस तार के अक्ष पे स्थित हो, जैसे इस अक्ष पे हम कोई भी बिंदु ले लें, पी बिंदु यहाँ ले लें या फिर पी बिंदु यहाँ ले लें अक्ष पे, तो चुंबकीय क्षेत्र कितना आता है। जब भी अक्ष की बात करेंगे तो पी अक्ष वो आएगा 0, क्योंकि एंगल देखो अक्ष पे लेंगे तो उससे जो दूरी हम बनाएंगे, दूरी कुछ बनेगी ही नहीं, एंगल 0 डिग्री होंगे दोनों, साइन 0 साइन फाई 1 0 फाई 2 0। तो बी भी कितना आएगा 0। तो यदि किसी धारावाही चालक तार के अक्ष पे हम कोई बिंदु ले लें तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र कितना आता है, 0 आता है। ये केस हम पहले भी देख चुके हैं। तो ये हमारा हो गया किसी सीधे लंबे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। थैंक यू।